आज हम आपको इयो नाम के एक डोंकी की कहानी बताने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक डोंकी को, या यूं कहे कि एक गधे को किस नज़र से देखा जाता है। उसे अक्सर अलग अलग मुहावरों में या कहानियों में बेवकूफ़ या मेहनती कहकर चिढ़ाया जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि एक डोंकी इन सब चीज़ों को किस नज़र से देखता है। क्या उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? हम इंसान तो बस उन्हीं जानवरों की कदर करते हैं जो हमारे काम के होते हैं। क्या इंसानों ने ये जानने की कोशिश की है कि एक गधा क्या महसूस करता है जब उसके ऊपर अत्याचार होता है या उसे बहुत सारा काम करवाया जाता है? क्या अगर कोई जानवर चुपचाप सब कुछ सहता रहता है, क्या ये ज़रूरी है कि हम उसे बेवकूफ़ की कैटेगरी में ही डालें? इयो की ये कहानी जानकर आपको एक गधे को सही नज़रिए से देखने का मौका मिलेगा। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं, हमें नहीं पता कि इयो कहाँ से आया है या उसकी उम्र क्या है, पर फिलहाल वो सर्कस के लिए काम करता है। उसे कुछ करतब करने की ट्रेनिंग मिली थी, जिसे अगर वो ठीक से नहीं करता था तो उसका मालिक उसे बहुत मारता था। लेकिन उसकी रिंग मास्टर, जिसका नाम कैसेंड्रा था, वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत बुरा लगता था जब कोई उसे बेवजह मारता था। उनका मालिक ही इयो से सर्कस के साथ साथ दूसरे काम भी करवाता। जब वो काम नहीं करता तो उसे चाबुक से मारा जाता था। कैसेंड्रा ने कई बार रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत बुरा आदमी था। एक दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके सर्कस के बाहर आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट थे जो सर्कस को बंद करवाना चाहते थे, ताकि वो लोग अपने सर्कस में बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल ना करें। सभी मिलकर उस सर्कस के मालिक को पकड़ लेते हैं और इयो को आज़ाद कर देते हैं। सर्कस के मालिक को पता चलता है कि सरकार उसके सभी जानवरों को अपने कब्जे में ले रही है और अब वो फिर से कंगाल हो जाएगा। वो सभी जानवरों को ट्रक में भरकर वहाँ से ले जा रहे थे, पर मालिक को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं थी। कैसेंड्रा इयो से मिलने आती है क्योंकि वे लोग उसे कहीं दूर ले जा रहे थे। कैसेंड्रा उसे देखकर रोने लगती है और इयो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। यहाँ पर सर्कस के मालिक को पता नहीं था कि कैसेंड्रा ने ही अपने सर्कस के खिलाफ कंप्लेंट की थी, ताकि ये लोग इयो को और परेशान ना करें। हम देखते हैं कि इयो को दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसका अभी नया नया उद्घाटन हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे, वे सभी उसके अंदर जाते हैं, लेकिन इयो को बाहर ही रखा जाता है। उसके गले में बहुत सारी गाजरों की माला थी, जिसे इयो पूरे दिन खाता रहता था। वो देखता था कि किस तरह इंसान एक घोड़े की सेवा करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ भारी सामान उठाने का काम ही करवाते थे। वो घोड़े जब मिट्टी में भाग भाग कर गंदे हो जाते थे तो एक आदमी उन्हें अच्छे से नहलाता था, उसकी सेवा करता था, और इस तरह की सुविधा इयो के लिए नहीं थी। एक दिन इयो कुछ घोड़ों को आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। इयो को लगा कि शायद वे बेकाबू होकर अफरा तफरी करेंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त इयो गलती से उन लोगों की बहुत मेहनत से जीती हुई ट्रॉफी सुर मेडल को नीचे गिरा देता है, जिससे वहाँ के मालिक को बहुत नुकसान होता है। वे इयो पर बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए वो लोग इयो को वहाँ से निकाल देते हैं, जिसके बाद उसे एक दूसरे सेंटर में लाया जाता है। वहाँ पर इयो को अपने जैसे बहुत सारे डोंकीज मिलते हैं। वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वे लोग उसे समय समय पर सब कुछ दिया करते थे। इयो के लिए जो कुछ भी था वह बंद कमरा ही था। उसे कैसेंड्रा की याद भी आती थी, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। वो बस अपने आसपास की चीज़ों को चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आया करते थे जो उन डोंकीज के साथ खेला करते थे। ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। कैसेंड्रा इयो से मिलने आती है। उसने बहुत शराब पी रखी थी। वो इयो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती हैं। कैसेंड्रा के साथ आया एक आदमी उससे कहता है कि अगर उसे यहाँ पर रुकना है तो वो रुक जाए, लेकिन वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। कैसेंड्रा के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती हैं। हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक गधे से इतना कौन लगाव रखता है। लोग डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, लेकिन ये गधे को कोई पसंद नहीं करता। कैसेंड्रा को इयो के रोने की आवाज़ आती है, पर वह नहीं रुकती। इसके बाद हम देखते हैं इयो अकेले ही बैरियर को तोड़कर उनके पीछे आने लगता है, पर तब तक वे लोग बहुत दूर जा चुके होते हैं। सड़क पर एक तेज कार की आवाज़ से इयो को सड़क से उतरकर जंगल की ओर जाना पड़ता है। जो देखता है कि कुछ शिकारी अंधेरे में वहाँ के जानवरों का शिकार कर रहे थे। इससे पहले कि वो लोग भी इसे शूट करें, इयो वहाँ से भाग जाता है। बस ऐसे ही चलते चलते इयो शहर में आ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह दोबारा कभी कैसेंड्रा से नहीं मिल पाएगा। हम देखते हैं कि एनिमल कंट्रोल वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बांधकर कहीं ले जाते हैं। इयो मैदान में खड़ा होकर घास खा रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आता है। उसे लगा कि किसी ने उसे जबरदस्ती बांध रखा है, इसलिए वो इयो की रस्सी को खोल देता है।
ईओ अपने सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ देखता है। वे सभी मिलकर एक फुटबॉल मैच खेल रहे थे। ये फुटबॉल मैच उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्हें बस एक गोल की ज़रूरत थी और वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन एक प्लेयर जैसे ही बॉल को किक कर रहा था, दूसरी ओर ईओ थोड़ा सा शोर मचा देता है। अब उसे क्या पता था कि उसके ऐसे करने से क्या होगा, क्योंकि उस आवाज़ की वजह से उस प्लेयर का ध्यान भटक जाता है और वह गोल नहीं कर पाता। जीतने वाली टीम को लगा कि वह डोंकी उनके लिए बहुत लकी है और शायद उसी की वजह से ये जीत हुई है। पर दूसरी टीम के लोग उस पर बहुत गुस्सा थे। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि वहाँ पर लोग हाथापाई करने लगते हैं। दूसरी टीम के लोग ईओ को अपने साथ ले जाते हैं और वे सभी सड़कों पर अपनी जीत की खुशी में रैलियां निकाल रहे थे। ईओ को ये पता नहीं था कि उसने ऐसा क्या ही कर दिया जिसकी वजह से वे लोग उससे खुश हैं। पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी टीम के कुछ लोग जो उनकी जीत से खुश नहीं थे, उस रात उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें मारते हैं। जब वे सभी वापस जा रहे थे, रास्ते में उन्हें ईओ दिखाई देता है। वे उसे भी पकड़कर बेसबॉल बैट से पीट कर अधमरा कर देते हैं। मतलब सोचिए, एक बेजुबान जानवरों को उन लोगों ने बेरहमी से मारा, वो भी बस इसलिए कि उसने थोड़ी सी आवाज़ निकाली थी। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे लोग ईओ को एनिमल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। उस हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है। एक आदमी कहता है कि ये तो वैसे भी तकलीफ में है, इसे ऐसे ही मरने देना ठीक रहेगा। पर वहाँ के डॉक्टर्स की ऐसी सोच नहीं थी, वो उसे बचाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद ईओ थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था। हॉस्पिटल वाले उसे एक आदमी को बेच देते हैं। वो आदमी लोमड़ियों का शिकार करता था। हम देखते हैं कि उसके यहाँ जो जानवर काम के नहीं होते, उन्हें बिजली का झटका देकर मार दिया जाता है। ईओ इन सभी जानवरों की आंखों में डर देखता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वह उस आदमी को जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। एक दिन उस जगह का मालिक अपने कुछ जानवरों को बेच रहा था। उसे ईओ खतरनाक जानवर लगा, क्योंकि उसने एक आदमी के ऊपर हमला किया था। इसलिए वो उसे बाकियों के साथ ले जाने को कहता है, वो भी फ्री में। एक आदमी उन सभी जानवरों को ट्रक में भरकर कहीं ले जा रहा था। ईओ को नहीं पता था कि इस तरह वो कितनी दूर जाता रहेगा। धीरे धीरे वो कैसेंड्रा को भी भूलने लगा था। उस ट्रक का ड्राइवर एक स्टोर पर रुककर कुछ खाने के लिए खरीदता है। वो देखता है कि एक लड़की उसका पीछा कर रही है। उसे लगा कि वो शायद भूखी है और वो उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन वो लड़की इसके साथ खाना खाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वह ड्राइवर आराम से बैठकर अपना काम करने लगता है। लेकिन तभी वह लड़की दोबारा उसके पास आती है और वो एक धारदार चाकू से उसका गला काट देती है। ईओ को उसके तड़पने की आवाज़ आ रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। उसे इंतजार करना था जब तक कोई उसे बचाने नहीं आ जाता। कुछ दिनों के बाद उस ड्राइवर की लाश पुलिस वालों को मिलती है। वे सभी जानवरों को वहाँ से निकाल देते हैं। उन्होंने ईओ को अलग से एक पोल से बांध रखा था। वहाँ से जा रहे एक आदमी की नज़र वहाँ पर पड़ती है। वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले थे। जब वो ईओ के पास आता है तो ईओ उससे देखकर उसके साथ खेलने लगता है। उस आदमी को ईओ पसंद आया, इसलिए वह सबकी नज़रों से बचकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो आदमी इटली का रहने वाला था, इसलिए वो उसे अपने साथ इटली ले जाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ के जाने माने चर्च में पादरी था। ईओ कुछ समय के लिए वहाँ पर खुश रहता है, क्योंकि वहाँ उसे घूमने के लिए पूरा बगीचा मिला था। लेकिन वो आदमी भी अपने कुछ निजी कारणों के चलते उसे ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाता और आखिर में वे लोग भी उसे बेच देते हैं। लेकिन इस बार वो उसे किसी ऐसे आदमी को नहीं बेचते जो उससे मेहनत मजदूरी या बोझ उठाने का काम करवाए। वे उसे ऐसे आदमी को बेचते हैं जो जानवरों को काटकर उनका मांस बेचा करता था। इटली में डोंकी के मीट को खाना बहुत आम बात है। वहाँ पर इनसे बनने वाली डिश को सलामी कहते हैं। ईओ अकेले एक बड़े से झरने के नीचे घूम रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि ईओ अपने आप को बहुत सारी गायों के झुंड में बंधा हुआ पाता है। उन सब के बीच में वो अकेला ही डोंकी था। उन्हें छांट कर अलग किया जा रहा था। ईओ को कोई आइडिया नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आखिर में हम ईओ की दर्दनाक सीख के साथ ब्रेड चलने की आवाज़ सुनते हैं। इसका मतलब था कि उन्होंने ईओ को मार दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हमें पता है कि ईओ के साथ आखिर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि उस बेचारे डोंकी के साथ इंसानों ने बहुत अत्याचार किया है।